दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। बारिश का कहर लगातार जारी है और ऐसे में ही ई अटेंडेंस का जो दबाव शिक्षकों पर आया है उसको लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। जब नदी और नाले के पास शिक्षक होते हैं तो उनको ये कहना पड़ता है कि ई अटेंडेंस अब कैसे लगाएं। इसी को लेकर आज जनपहल न्यूज निकला है कर्रा अंचल के कुछ स्कूलों का दौरा करने और देखते हैं कि वहाँ बारिश से क्या हालात हैं, शिक्षकों का क्या कहना है। हमारी आज की इस यात्रा में पहला स्कूल पड़ता है प्राथमिक विद्यालय लोटनपुरा और यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो पूरा स्कूल कैंपस दिखाएंगे और आपको कमरे भी दिखाएंगे। यहाँ आज अभी लगभग 11 बजने को हैं, 11:30 बजने को हैं और एक भी बच्चा इस स्कूल में यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए कोई नदी नाला पड़ता हो, क्योंकि ये लोटनपुरा जो मजरा है यहीं के आसपास के बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। बावजूद इसके क्लासें यहाँ दोनों खाली पड़ी हैं, 2 शिक्षिकाएं यहाँ पदस्थ हैं, दोनों मौजूद हैं, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है। क्लासरूम की स्थिति हम आपको दिखा देते कि बारिश में क्या स्थिति इस क्लासरूम की है। अगर यहाँ पदस्थ शिक्षिकाओं को या जो अधिकारी यहाँ निरीक्षण के लिए पहुँचते हैं उनसे कहा जाए कि इस क्लासरूम को बैठकर दिखाएं तो शायद वो भी इस क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। पूरा छत से पानी टपक रहा है, नीचे पूरा फ्लोर, यहाँ देखें तो पूरा फ्लोर पे पानी वर्षा का जो है भरा हुआ है। लोटनपुरा प्राथमिक विद्यालय में आज एक भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला। कमरों की हालत यहाँ अत्यंत खराब थी। छत पूरी तरह से टपक रही थी और कमरा तालाब बना हुआ था। यहाँ बैठने के लिए इतनी सी भी जगह नहीं थी कि 2 बच्चे बैठ सकें। पास ही एक कमरे में बालू का ढेर लगा हुआ था। जब शिक्षिका से यह पूछा तो उनका कहना था कि कमरे के ऊपर नल जल योजना की स्कीम के तहत स्कूलों में बच्चों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो नल लगे हैं उसकी टंकी छत पर बना दी गई है और उस छत में पानी भर जाने से यहाँ कमरों में पानी टपकता है। हालांकि इनका ऑफिस भी यहाँ अव्यवस्थित नजर आया, जिसमें कि किताबें पड़ी हुई थी और 2 कुर्सियाँ। ये नज़ारा भी आप देख लीजिए, टॉयलेट का है। यहाँ जाने के लिए भी बच्चों को पानी भरे रास्ते से गुजरना होगा। टॉयलेट के सुधार के नाम पर यहाँ 4 टाइल्स चिपका दी गई हैं। जब टीम यहाँ पहुँची तो खाना नहीं बन रहा था। टीम को देखते ही रसोइया भी खाना बनाने की जुगत में लग गए। यहाँ भी कचरा पड़ा था। जब यहाँ की प्रधान अध्यापिका से बात की तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह बड़े नपे तुले शब्दों में बोलती नजर आईं और एक ही रटना कि बारिश की वजह से छत का काम नहीं हो सका। अनीता जी, ये स्कूल की जो स्थिति है, आज एक भी बच्चा स्कूल में नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? सर बारिश का ही है। तो कोई नदी नाले पड़ते हैं क्या यहाँ जो बच्चे ना आ पाए? कितनी दूर से आते हैं? क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर तो टीला है, टीला के बच्चे तो यहाँ आते नहीं होंगे, लोटनपुरा के बच्चे यहाँ आते होंगे। कहाँ के और लोटनपुरा के अलावा और कहाँ के बच्चे आते हैं? बारिश इसलिए नहीं है, जैसे बहुत बच्चे आते। और क्लासों की जो स्थिति है, पूरे क्लासों में पानी भरा, दोनों क्लासों में, इसको लेके क्या कहेंगे? जो पानी ऊपर टंकी बनी है इससे आ रहा है पानी, तो मैं भगवान की कोशिश कर रही हूँ। तो जब ये टंकी बनाई गई थी तो उस वक्त क्यों मंजूरी दी गई कि छत के ऊपर टंकी बनाई गई? आप नहीं थे। मानते हैं ये अटेंडेंस को किस तरह से देखते हैं आप? ये अटेंडेंस एक अच्छी पहल है शासन की तरफ से। मेरे ख्याल से ये हमें मोर ट्रांसफरेबल बनाएगी और भी बिकम मोर अकाउंटेबल बनाएगी। लेकिन लोगों के तो विरोध आ रहे हैं इस पर, क्योंकि ये बारिश के सीजन में आदेश जारी हुआ है तो कह रहे नदी नाले चढ़े, हम निकलें कहाँ से? आपने मुझसे पूछा, मेरे स्कूल में कोई नदी नाला पड़ता नहीं है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी इसमें। लोटनपुरा के बाद जनपहल न्यूज की टीम निकल पड़ी आगे को, तो आगे मिलता है टीला का एकीकृत हाई स्कूल, जिसमें मिडिल और हाई स्कूल दोनों शालाएं एक ही परिसर में चलते हैं।
लोटनपुरा के बाद हम पहुंचे हैं हाई स्कूल टीला में और यहाँ क्या स्थिति है ये अंदर जाकर देख लेते हैं। हाई स्कूल टीला में क्लासेस संचालित हो रही थीं। हालांकि बारिश के चलते यहाँ भी बच्चों की उपस्थिति कम थी, लेकिन बच्चे उपस्थित थे। विधिवत क्लासों में स्टाफ बच्चों को अध्यापन कार्य करा रहा था। यहाँ प्राचार्य का क्या कुछ कहना है, आप उनसे ही सुन लीजिए। आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं ये अटेंडेंस के बारे जी, मेरे हिसाब से ये अटेंडेंस तो बिल्कुल सही है। इससे क्या है, शिक्षक समय पर स्कूल जाएंगे और आने में भी ये नहीं कि कोई जल्दी भाग रहा है। और मेरे यहाँ तो लग रही है सभी अटेंडेंस, सभी लगा है। जी। और आज चूंकि बारिश लगातार एक महीने से हो रही है, आज आपकी स्कूल की जो स्थिति देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ आए भी हैं, तो क्या कहेंगे आज की स्थिति हरदम ऐसी रहती है या आज कुछ कम बच्चे आए? जी, आज हमारे यहाँ कम ही बच्चे आए हैं। बच्चे बहुत आते हैं, ये लोकल के आ गए, जो आसपास बड़ौरा के, खैराई के, ये नहीं आ पाए क्योंकि बारिश के कारण। वैसे बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। ये बड़ौरा का एकीकृत विद्यालय है, जहाँ की माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय दोनों एक साथ लगते हैं। तस्वीर में आप पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा ग्राउंड यहाँ इस वक्त खाली पड़ा है। केवल यहाँ ये 2 बच्चे नजर आते हैं। क्या कहेंगे बेटा, आज स्कूल आए थे? आज तुम लोग पढ़ने आए थे, कैसे आए थे? आज बरसात के हिसाब से नहीं आए स्कूल आज, क्यों? बारिश हो रही थी। बोलो बारिश हो रही थी। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते? 4th में। आज स्कूल नहीं आए, तो अभी कैसे आए स्कूल में? यहाँ नाम लिखवाने आए। तो ये देख सकते केवल 2 बच्चे हैं, इसमें एक का कहना है ये 4th क्लास में पढ़ता है और यहाँ अपने भाई का नाम लिखवाने के लिए पहुंचे थे। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं। क्या कहेंगे, स्कूल की स्थिति? आज एक भी बच्चा नहीं है यहाँ। सर, बारिश की वजह से बच्चा नहीं निकल पा रहा है। अभी गांव का है, गांव में बारिश की वजह से नहीं आते। नहीं तो क्या माने, यहाँ कोई नदी नाला ऐसा पड़ता है इसके वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं पड़ता है गांव में। बरसा गया छाता वगैरह कोई ऐसे जैसे कि बढ़िया है। स्कूल सर भी टाइम से आते हैं। चलिए अब आपको प्राइमरी स्कूल का नज़ारा और दिखा देते क्लासों का, जहाँ के क्या स्थिति है। ये वो कक्ष है जहाँ प्राइमरी क्लासें लगती हैं और हम आपको यहाँ क्लास में दिखा देते हैं। पहले कि ये पूरा क्लास यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप कि यहाँ जो शिक्षिका हैं वो यहाँ इस क्लास में अकेले मौजूद है। तो बाहर भी एक शिक्षक। क्या कहेंगे सर, आज बच्चे नहीं क्लास वजह से नहीं है सर। आज बच्चे वैसे तो आते हैं रेगुलर, आप आएंगे, लेकिन आज पानी की वजह से नहीं है। हम लोग भी गीले हो गए थे, कपड़े जगह हैं चेंज करने के लिए, तो हम लोग फिर ही बैठे थे, इसलिए पढ़ रहे थे। कहाँ से आते हैं आप लोग? मैं करेरी से आता हूँ। बड़ौरा के माध्यमिक विद्यालय कक्षों का जब रुख किया तो कक्ष में 3 बच्चे और एक अतिथि शिक्षक बैठे हुए नजर आए। यहाँ अतिथि शिक्षक टॉवल लगाकर ही क्लास में बैठे थे। जब उनसे इसके बारे में बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ड्रेस में सर मैं वहाँ से रस्ते में चला रहा था, भारी बारिश के कारण सर गीला हो गया। इसलिए उस स्थिति में जगह जगह पर नदी नाले उठान में आ रहा है सर, गीला हो गया। कहाँ से आते हैं? सर मैं मनपुरा से आते हैं। कौन सी नदी पड़ती है मनपुरा से? सर मैं रास्ते से आ रहा था, बारिश हो रही थी। ये चीज आप ऑफिस में कर सकते हैं ऐसे, तो ये तौलिए लगा के ऑफिस में आप चेक कर सकते हैं। क्लास अभी तो बच्चे थे, परमानेंट टीचर नहीं आ सकते हैं। ये अतिथि हैं और देख सकते हैं इनकी ये स्थिति है। यहाँ टॉवल लगा के क्लास में है, बच्चे भी क्लास में। और इनका दिखाना चाहेंगे कि पैंट जो गेट पर टंगा, हालांकि इनका ये कहना कि जब मनपुरा से यहाँ आए तो बारिश के कारण इनके कपड़े गीले हो गए, इसलिए इनको यहाँ टॉवल लगा के क्लास में आना। माध्यमिक विद्यालय के यहाँ 3 कमरे और तीनों की छतों से पानी टपक रहा था, यानी पूरे क्लास में फर्श पानी से गीला था। यदि बच्चे यहाँ आते भी तो आज उनको बैठने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। तस्वीर में आप देखिए कि छत में किस तरह से दरारें हैं और इन्हीं दरारों से पूरा पानी रिस रिस कर क्लास में फर्श पर आ जाता है। हालांकि प्रधान अध्यापक का कहना कुछ और ही था, लेकिन तस्वीरें यहाँ की हकीकत बयां करती हैं। मैं अभी देखा तो 3 क्लासों में पानी टपक रहा है और बच्चे भी स्कूल में आज नहीं हैं। जी सर, आज सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए बच्चे कुछ मात्रा में आए, कुछ चले गए। भीगते कपड़े गीले हो गए थे उनके,
इसलिए वो घर वापस चले। कुछ बच्चे आज भी क्लास में मौजूद हैं। और एक अतिथि जो अभी बैठे थे टॉवल में क्लास में थे, इसको लेकर वो भी सर भींगते भींगते आए, क्योंकि बारिश का दौर चल रहा है, कपड़े उनके रास्ते में गीले हो गए। इसलिए उन लोगों को मैंने ही बोला था कि आप अपने कपड़ों को पहले सूखा कर ली, नहीं तो वरना बीमार पड़ जाओगे। सर्दी जुकाम तो खांसी जब क्लास में 3 बच्चे मौजूद हैं, लड़की भी उसमें मौजूद थी, और ऐसे में टॉवल लगा के क्लास में रहना उचित है क्या? नहीं, ऐसे में टॉवल लगाना उचित नहीं। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप क्लास में पहुंचिए, मैंने ये कहा कि इधर ही ऑफिस में बैठे काम कर लीजिए, क्योंकि बच्चे आज ज़्यादा मात्रा में है नहीं और टीचर हमारे पास सभी पर्याप्त है। ये अटेंडेंस को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से लोग जो बात कर रहे हैं शिक्षक की, ये गलत है। ये अटेंडेंस के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि वैसे तो यही है कि वैसे एक तरीके से सही भी है, लेकिन ये शिक्षा विभाग पर ही लागू किया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। सभी विभागों पर लागू किया है, जिससे कि हमारे देश का विकास और प्रगति के मार्ग पर विकसित हो और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। इसके बाद हम निकल पड़े जुझाई के ऊसर प्राथमिक विद्यालय के लिए। खेतों की पगडंडियों के बीच से हम विद्यालय तो पहुंचे, तो देखा यहाँ विद्यालय में आने जाने का कोई सुगम रास्ता बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे भी इसी खेत की पगडंडी से स्कूल तक पहुंचते हैं। यहाँ बच्चे मौजूद थे, चूँकि रेस्ट का टाइम था, इसलिए बच्चे कैरम खेलते नजर आए। विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षिका और एक शिक्षक दोनों मौजूद थे। ई अटेंडेंस को लेकर जिस तरह शिक्षा विभाग में कुछ लोग वो हल्ला मचा रहे हैं कि ये अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए, ये गलत है। क्योंकि बरसात के सीजन में ये आदेश जारी हुआ है, और अपन मान सकते हैं कि 1-2% जगह ऐसी हैं जहाँ की आवागमन की असुविधा है, तो वो अधिकारियों की नज़र में भी होगी। इस वक्त हम ऊसर वाला जो जुझाई का एक प्राथमिक विद्यालय वहाँ है, यहाँ शिक्षक है रामबरन जी। भले ही अटेंडेंस का आदेश कलेक्टर के द्वारा 15 तारीख से लागू किया गया हो, लेकिन इन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र से जो आदेश जारी हुआ था उसको मानते हुए 1 तारीख से ही ई अटेंडेंस लगाना चालू कर दी थी अपने मोबाइल में। हम उनसे बात कर लेते। सर, ई अटेंडेंस को लेकर जिस तरह से वो हल्ला मचा है, तो हम यही जानना चाहेंगे, ये प्रक्रिया को आप मानते हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय पे पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ई अटेंडेंस बहुत अच्छी प्रक्रिया है। शासन की जो योजना है, इसका लाभ निश्चित बच्चों को निश्चित रूप से मिलेगा, और इससे शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिस प्रकार से हम लगा रहे हैं, ये अटेंडेंस रेगुलर 4:30 से 4:30 लगती है। समय से आते हैं, समय से जाते हैं, और कोई परेशानी नहीं आ रही है, रेगुलर लग रही है। कहीं हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है कुछ कहीं जगह, तो वहाँ का नहीं कह सकता। यहाँ पे रेगुलर लगा रहे हैं, सभी स्टाफ में लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इसके पक्ष में शुरू से रहे हैं और हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। जैसे कि अभी कलेक्टर साहब का जो आदेश जारी हुआ था 15 तारीख से, कि सभी लोग 15 तारीख से रेगुलर और शिक्षा विभाग में और सभी कार्यालयों के लिए आदेश जारी हुआ है कि सभी लोग अटेंडेंस लगाएं। हमें पत्र राज्य शिक्षा केंद्र का जो प्राप्त हुआ था कि 1 जुलाई से अटेंडेंस सभी विभागों में लगाई जाए और शिक्षा विभाग में शिक्षक लगाए। तो उस आदेश का पालन करते हुए हम 1 तारीख से ही रेगुलर ये अटेंडेंस लगा रहे हैं। और आज की डेट में 1 तारीख से लेकर के आज की डेट में रेगुलर प्रेजेंट लगी हुई आपको शो कर रही है, मोबाइल पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसका आपका परसेंट देखिए, ये अपना हो चुका है 59%, यानी कि 2 संडे काट करके ये 2 संडे निकल गए। उसके अलावा आज 18 तारीख तक पूरी प्रेजेंट है। और क्या 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 माना जाए, ये जो हो हल्ला मचाने वाले लोग हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं विमुख होते हैं? बिल्कुल, ये अधिकतर वही लोग होते हैं जो कि नेता नगरी में जो सक्रिय रहते, विद्यालय से मतलब जुड़ाव नहीं रखना चाहते, और वो सोचते हैं कि हम घर बैठे सारे काम करते रहें और जो अपना मेन दायित्व उससे मतलब हटते जा रहे हैं। लेकिन अपनी जो एक गवर्नमेंट अपन को जो जिस काम के लिए अपन को तनख्वाह देती है, मेन दायित्व अपना पहले प्राथमिकता वो है कि अब उसको आप गंभीरता से लें और ईमानदारी से काम करें। और यही हम सबको सजेस्ट करना चाहेंगे कि सभी लोग रेगुलर ये अटेंडेंस लगाएं, कोई परेशानी नहीं। जब अपन विद्यालय रेगुलर जा रहे हैं ये अटेंडेंस लगाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैडम, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पदस्थ हैं, यहाँ अटेंडेंस लगा रहे हैं, आपकी अटेंडेंस लग पा रही है यहाँ?
मेरी अटेंडेंस नहीं लग पा रही, एरर बता रहा है। मैं अटेंडेंस लगाती हूँ, फोटो तो क्लिक हो गया मेरा, लेकिन लोकेशन नहीं ले पा रहा मोबाइल। तो मेरी तकनीकी समस्या जो आ रही है उस कारण से नहीं लग पा रही है, बल्कि आना जाना तो समय पे हो रहा है। देखिए, ये तकनीकी समस्या होना एक लाजमी बात है, लेकिन बाढ़ के साथ, पानी के साथ वीडियो अपलोड करना और इस तरह के प्रदर्शन करना कि ई अटेंडेंस का जो आदेश है वो गलत है। कहीं ना कहीं आपकी कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में आपने स्कूलों के हालात भी देखे और ई अटेंडेंस पर शिक्षकों की बात भी सुनी। जिला का लोटनपुरा और बड़ौरा का एकीकृत माध्यमिक विद्यालय, इनकी हालत आज देखने को ठीक नहीं मिली, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए जगह ही ठीक नहीं थी। अब देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी इन अव्यवस्थित स्कूलों को सुधार के लिए क्या प्रयास करते हैं और बच्चों को बैठने लायक यह कमरे कब तक ठीक उपलब्ध हो सकेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।